प्यारे ऑडियंस, कैसे हैं आप। आज हम पार्ट 12 की तरफ जा रहे हैं। इसको मुकम्मल कर लेंगे आज। और फिर हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा प्रोग्राम है 1 to 12 कंप्लीट हो जाएगा। देखें आपके 5-10 मिनट आपके लिए कितने ज़रूरी है, इसका फ़ायदा आपको कितना होगा जो आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, सीखने के लिए लगा रहे हैं। ये आप अपने साथ बहुत अच्छा इंसाफ कर रहे हैं। जो कोई भी ज़ुबान सीखनी हो तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके ज़ुबान आपको आ जाएगी चुटकी बजाते हुए। फिर आप ऐसे फर बोलेंगे हर एक के साथ। इंग्लिश क्या चीज़ है, अरे कोई मसला नहीं है। देखें ये जो टेंस है, ये वाला आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस के को कभी कभी प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड है, दुनिया है, बदलती रहती है। नाम बदल दिया तो क्या हुआ, कंटिन्यूस का प्रोग्रेसिव कर दिया। अच्छी बात है। खैर चलें, अब इस स्ट्रक्चर को जो मैं बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूले, ज़रा गौर से सीखिएगा, समझिएगा। इसमें रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ना प्रोनाउंस भी लगाते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो उसके बाद विल हैव बीन लगेगा। फिर विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। जैसे कुकिंग, ईटिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये वर्ड बन जाते हैं, ऐसे वर्ड बन जाते हैं। तो चले स्ट्रक्चर को देखें ब्रीफली, फिर उसके बाद ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए ये देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पार्ट 12 है। वो जो फॉर्मूला मैंने बताया, ही, शी, इट, दिस, दैट के बाद क्या लगेगा, विल हैव बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा, गोइंग, प्लेइंग, कुकिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें सिंस, फॉर, फ्रॉम, टाइम पीरियड का बड़ा इस्तेमाल होता है इस सेंटेंस, इस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम का बड़ा अमल दखल होता है। आगे चल के आपके लिए मैंने 3 सेंटेंस बनाए हैं, ज़रा गौर करिएगा, इससे आपको समझ आ जाएगी। कर चुक रहा हूँगा, इस तरह करके इसकी उर्दू में आवाज़ आएगी। पहला नंबर, आई विल हैव बीन कुकिंग फ्रॉम 7 to 11 मॉर्निंग टुमारो। कल सुबह 7 से 11 बजे तक मैं कुकिंग कर चुक रहा हूँगा। चुक रहा हूँगा, देखा, इसको उर्दू में इस तरह समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। वी विल हैव बीन यूजिंग आवर कार फॉर 4 days। हम अपनी कार 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर चुक रहे होंगे। समझ आ गई ना, आसान है। चले तीसरे की तरफ चलते हैं। शी विल हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 10 months। वो 10 महीने के लिए अपने तालब इल्मों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा चुक रही होगी। यानी वो पढ़ा चुकी भी होगी और कर भी रही होगी 10 महीने के लिए। तो साथियों, ऑडियंस, आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेसिक फॉर्मूला और रूल समझ आ गए। चले एक आखिरी नज़र कोटेशन की तरफ भी दे देते हैं। कोटेशन से, सेइंग से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ला सकते हैं। आइए, मेक द मूव टू इम्प्रूव। बहुत आसान है, मेक द मूव टू इम्प्रूव, यानी आप कदम बढ़ाएं
और अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। देखें, कोई भी चीज़ आप इम्प्रूव करते हैं ना तो वो आपकी कामयाबी होती है। बेसिकली कोई भी इम्प्रूवमेंट जो है वो कामयाबी है। क्योंकि जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सीखना भी आपकी कामयाबी है। इस आपका सीखा आपको फ़ायदा देगा, मेरा सीखा मुझे फ़ायदा देगा। तो ये होती है कि कदम बढ़ाओ और कामयाबियाँ हासिल करते रहो। मुझे खुशी है कि आज हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट्स भी आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के दूसरे जो हिस्से हैं उनको भी कवर करूँ अपनी अगली वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को इम्प्रो टाइम को टाइम टू टाइम देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताएं कि ये ऐसा चैनल मैंने शुरू किया है जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये दुनिया है क्या, सीखने के लिए तो भेजा है और सीखने के बाद बांटने के लिए भेजा है। पहले आप कमाओ फिर खिलाओ। तो हम क्या फिलॉसफी की बातें करें। कोई भी ज़बान सीखनी हो तो थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है। अपना ख्याल रखें, खुश खुश रहें, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।